राधे राधे दोस्तों। तो फाइनली हमारा जो वर्कशॉप कोर्स था उसको मैं अभी बंद करती हूँ और फिर से मैं एक नए तरीके से नया सोच कर कुछ और भी उसमें ऐड कर लेकर आऊँगी, क्योंकि कुछ कारणवश, और वो कारण क्या है आपको थोड़ा बहुत थंबनेल से पता चल गया होगा। और मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी कि एक मंथ में ऐसा क्या हुआ कि मुझे अपना वर्कशॉप छोड़ना पड़ा है, मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी है। और आपको बैकग्राउंड से पता चल रहा होगा कि मैं कहाँ पे हूँ, अपने घर पर हूँ, मम्मा के पास। हाँ, मैं बाहर तो थी, अभी मैं अपने घर पर आ गई हूँ। तो रीज़न है मेरी बीमारी, और उस बीमारी की वजह से बहुत कुछ इधर इधर हो गया। तो मैंने सोचा कि और वीडियो लाने से पहले कुछ और अलग अलग टॉपिक मैंने सोचा था लाने के लिए, मैनिफेस्टेशन का कुछ सोचा था बताने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन सब चीज़ से लाने से पहले मैं आपको ये अपनी स्टोरी बताऊँ जो एक मंथ में मुझे हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई ये चीज़ फेस करता है। और कभी कभी हमको कुछ किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती है, हमको किसी की, कहते हैं ना कि स्टोरी सुनकर हम मोटिवेट हो जाते हैं और हमको लगता है यार शायद ये चीज़ हमसे भी कहीं ना कहीं मिल रहा है, इसकी वजह से हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आपको मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी कि इस एक मंथ में क्या हुआ है, और किस तरह सब कुछ तहस नहस हुआ, किस तरह मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, अपने दिमाग को, जो कि दिमाग ही करवाता है, अपने मन को, अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाई, और कैसे मैंने संभाला भी। और फिर जो भी चीज़ें हैं सब आपको मैं बताती हूँ। आपको लगता है तो आप स्पीड में करके सुन लेना, और थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाए तो फिर मुझे माफ़ कर देना। तो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। ये होता है, स्टार्ट होता है, करते हैं, आपको थोड़ा बता देती हूँ जिसको जिसको नहीं पता होगा। मैं टीचिंग करती हूँ और मेरी जॉब अभी इसी साल लगी है जुलाई में। और अभी जुलाई अगस्त अगस्त लास्ट में मैं मेरा जो स्कूल है वो एक मतलब कृष्णा जी के नाम से है। तो वहाँ पे एक जन्माष्टमी जो होता है, प्रोग्राम होता है बहुत बड़े तरीके से। तो वो जन्माष्टमी के कई दिनों बाद होता है, मतलब एक हफ्ते के अंदर होता है। तो जन्माष्टमी जिस दिन था, ये स्टार्ट जर्नी हमारे मेरा जन्माष्टमी के दिन होता है। जन्माष्टमी का दिन था, रात को मैं जगी, पूजा पाठ जो भी किया मैंने, मैं सोई। फिर उसके अगले दिन 2 दिन तक मेरी बॉडी पेन हो रही थी। तो मैंने सोचा कि शायद रात को जगने की वजह से, क्योंकि मैं रात को कभी जगती ही नहीं हूँ, उसकी वजह से हो रहा है। बट प्रॉब्लम कुछ और हो गया, मुझे हो गया डेंगू। और मैं स्कूल के प्रोग्राम में, उस बीमारी में भी मैं स्कूल के प्रोग्राम में गई थी, एंकरिंग करना था मुझे, शायद उसकी वजह से और ज़्यादा मुझे तबीयत ख़राब हुआ। तो उसके बाद मैं एक हफ्ते तक स्कूल नहीं गई। उस टाइम पे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे साथ कुछ, जब कुछ गलत होता है तो मुझे आंसर चाहिए होता है कि ऐसा क्यों हुआ, कर्मा था मेरा, क्या था। और भगवान ऐसी परिस्थिति लाए कि मैं घर पर भी नहीं आ पाई और मेरे घर से भी कोई नहीं गया। तो मैंने सोचा आप क्या कर रहे हो, क्योंकि मेरी मतलब उस समय ऐसा हुआ था, थोड़ा सा बताती हूँ। मेरी मम्मा आने वाली थी, बट उस टाइम पे मेरी दादी की इतनी ज़्यादा तेज़ तबीयत ख़राब हो गई कि वो टिकट हुआ भी उनका कैंसिल करना पड़ा। तो मैंने सोचा आप क्या कर रहे हो भगवान, मैं अकेले कैसे झेल सकती हूँ इसको, अकेले। और भगवान चाहते थे, ऐसी परिस्थितियाँ उन्होंने बनाया, मेरी परिस्थिति हुई कि मेरे आसपास जो भी लोग थे मुझे हेल्प करने के लिए, उनको भी दूर हटा दिया भगवान ने, कुछ कर दिया उन्होंने। और मेरे मम्मा पापा नहीं आ पाए मेरे पास। उसके बाद मैंने बोला आप, ये तो पक्का कर्मा ही है, क्योंकि आप चाहते हो कि अकेले मैं झेलूँ और अकेले अपने आप को संभालूँ। तो उस समय शरीर में मेरे था जोश, ताकत था, तो मैंने एक हफ्ते अपने आप को संभाला। उसके अगले ही एक हफ्ते बाद ही मैं गई, स्कूल जाने लगी। एक हफ्ते, सिर्फ एक हफ्ते रेस्ट किया था मैंने। और मुझे फ़ीवर नहीं आया था, शायद अंदर ही अंदर फ़ीवर था, डॉक्टर ने मुझे सही से बताया भी नहीं। और दवाई दिया, दवाई से ठीक हो गई मैं, बस वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है डेंगू में। तो मैं स्कूल जाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे रहा नहीं जाता है, मैं अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर करती हूँ। तो मैं स्कूल जाने लगी, काम करना स्टार्ट कर दी, और थोड़ा सा ओवर वर्क भी किया मैंने। चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके इस 29 तारीख समथिंग, 29 डेट था, 29-28 का डेट था शायद, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, सैटरडे का दिन था। 2 दिन से मुझे वीकनेस स्टार्ट हो गई, मुझे चक्कर आ रहे थे, मतलब सुबह उठते ही मुझे चक्कर आते थे और मुझे स्कूल जाने का मन नहीं करता था। मैं बोलती थी यार क्या हो रहा है मुझे, हमके वीकनेस ही है शायद, वीकनेस है वीकनेस है। तो मैं एक गोली भी लाई मल्टीविटामिन्स का,
तो मैंने दवाई भी खाया। उसके बाद 2 दिन बाद चक्कर आने के बाद थर्ड डे, जैसे सैटरडे था, सैटरडे नाइट हुआ, तो मुझे लगा इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है मुझे। फिर मैं वही मेडिसिन लेकर उसी दिन आई, मेडिसिन खाई मैं, और उन्होंने, भैया ने भी बोला कि आप सुबह ठीक हो जाओगे। बट जब सुबह उठी मुझे मुझे था एकदम हाई लेवल का फ़ीवर, क्योंकि रात को भी मुझे फ़ीवर बहुत तेज़ आया था और मैं चल नहीं पा रही थी, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ। सुबह जब मुझे फ़ीवर आया, मैं पूरी तरह डर गई। मैं बोली फ़ीवर, और ठंडा देकर फ़ीवर आया इस बार। फिर डॉक्टर के पास गई, टेस्ट हुआ, खून टेस्ट हुआ, और मुझे दोबारा डेंगू हुआ। और इस बार जो डेंगू हुआ मुझे, वो बहुत ख़तरनाक तरीके से हुआ। 29 अक्टूबर नहीं, 29 सितंबर, क्योंकि अभी अक्टूबर तो चल रहा है। और मैं मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो बना रही थी। मैंने बोला था कि 1 मंथ के लिए आपके लिए वीडियो बनाऊंगी वर्कशॉप के लिए। और फिर मुझे स्कूल जाना था, क्योंकि स्कूल में पेपर चल रहे थे। मैंने बोला ये क्या हो रहा है। अभी मुझे हंसी आ रही है। उस समय सब कुछ मुझे, उसके बाद से जो स्टार्ट किया भगवान ने, इतनी सारी चीज़ें निगेटिव किया उन्होंने। मैं पूजा करना चाहती थी बीमार होने के बावजूद भी, क्योंकि मैं नहीं रह सकती भगवान से दूर। कुछ तो ऐसा कर आ रहे थे कि मैं सुबह उठ के पूजा ही नहीं कर पा रही थी। नवरात्रि आया, उसके बाद नवरात्रि के जस्ट पहले ही मेरा फिर से ब्लड टेस्ट हुआ, और मेरी जो ब्लड प्लेटलेट्स थी वो और ज़्यादा घट गई। मेरा ये काम करना बंद कर दिया कि दवाई तो चल रहा था ना, क्योंकि पिछले बार 3 दिन 4 दिन में ही ब्लड प्लेट्स बढ़ गई थी मेरी, बट इसमें मेरी नहीं बढ़ी ब्लड प्लेट। मुझे एकदम दिमाग एकदम बंद हो जाता। मैं बोली आप क्या कर रहे हो भगवान। और मेरे लिए ये नवरात्रि बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वैसे मेरे लिए सब फेस्टिवल बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। मैं बोली मेरी माता रानी का दिन आ रहा है और मैं फास्ट नहीं रहूँगी। एटलीस्ट स्टार्टिंग और लास्ट जो करती हूँ मैं, वो तो रहूँ मैं। और ऐसा पहली बार हुआ, मतलब इन 2 सालों में, कि मैं फर्स्ट नवरात्रि में मंदिर नहीं जा पाई मैं। और मुझे फ़ैसला लेना पड़ा कि मुझे घर आना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि आप यहाँ पर अकेले नहीं कर पाओगे। ऑलरेडी आपने बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर वर्कलोड देकर, अपने आप को सही ध्यान ना देकर, आपने अपना दोबारा तबीयत ख़राब कर लिया है। तो आप अपने मम्मा के पास चले जाओ, घर पर चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको केयर चाहिए। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ इस समय। अब बोलो ना कि ठीक तो है, हो तो रहा था। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मुझे स्कूल छोड़ना है। हाँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं स्कूल नहीं जाने वाली हूँ, जो कि मैं अपने काम से प्रेम करती हूँ बहुत ज़्यादा, और जो अटैच हो जाती हूँ। अगर रियल में बताऊँ, मैं अपना तबीयत सब भूल जाती हूँ, मैं अटैच हो जाती हूँ अपने काम से। फिर बट कहते हैं ना कि भगवान जो चाहेंगे वो होगा। उन्होंने उस 5 से 6 दिन में इतनी निगेटिव चीज़ें भगवान ने किया, मैं उन पर गुस्सा हो गई। एक दिन बहुत चिल्ला दिया मैंने बोला कि आप क्या चाहते हो। मैंने अपना कर्मा ले रही हूँ, एटलीस्ट मुझे जो मैं पूजा करना चाहती हूँ, उन्होंने मेरे पूजा पाठ में भी रोक लगाया, वो तो करने देते ना मुझे। मैंने मना तो नहीं किया ना, मैंने बोला क्या कि आपको। मैं बहुत तेज़ गुस्सा आई, मैं बोली कि अब मैं पूजा ही नहीं करूँगी आज के बाद आपसे। बट मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मैं सच्ची बताऊँ उस सिचुएशन को, कि मैं बीमार हो गई हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, मैं वर्कशॉप के लिए वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, मेरा कुछ भी मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे रीडिंग के थ्रू, चीज़ों के थ्रू पता चला, और मैंने सोचा भी बैठ के कि यू हैव टू श्वेता, कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ इतनी मेरी अपनी स्टोरी सुनाने के बाद की चीज़ें, कि हम उस समय क्या सोचते हैं। हमको गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, हमको हमको पता है कि ऐसी सिचुएशन उस समय भगवान करते हैं कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपको सरेंडर करने के अलावा। मुझे यही उस टाइम पे दिमाग में चला कि तुम कुछ नहीं कर सकती श्वेता, तुमको सरेंडर करना ही होगा इस सिचुएशन को, और एक्सेप्ट करना होगा कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो तुम्हारे साथ हो रहा है, और तुम्हें उनके सामने सरेंडर करना है। एक्सेप्ट करो, और जो हो रहा है गो विथ फ्लो में जाओ। क्योंकि आपको बताती हूँ हमें क्या सोचना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस किया इसीलिए आपको बता रही हूँ।
कि अगर आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हो और भगवान के सामने सरेंडर कर देते हो कि ठीक है, आप जो कर रहे हो वो अभी मेरे लिए फ़ायदे के लिए नहीं दिख रहा है, बट आगे मेरे फ़ायदे के लिए होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, भगवान के सामने सरेंडर करना और ये भी बोलना कि अभी सब कुछ ख़राब है, अभी सब तूफ़ान जैसा दिख रहा है, अभी सब नेगेटिव दिख रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आपने सब कुछ सँभाला है और मैं इस चीज़ को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करती हूँ। मेरी मम्मा ने बहुत तेज़ आवाज़ किया। उनको पता नहीं है कि इसमें आवाज़ बहुत तेज़ी से जाती है बैकग्राउंड की। मैं आपको बता रही थी कि आप जब जिस सिचुएशन में भी हो, जो भी आपके सामने कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, रिलैक्स। आई नो ये इजी नहीं है बोलना, करना बहुत ज़्यादा कठिन है, बट मैं बता रही हूँ ये सब इसका खेल है। अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे कि दिमाग इतना स्ट्रांग होता है कि आपको जो परिस्थितियाँ पॉजिटिव दिख सकती हैं उसको इतना निगेटिव दिखा देगा ना कि आप कोई आपको समझाने भी जाएगा ना तो आप क्या कहोगे, आप नहीं समझ सकते मेरे सिचुएशन को। आई नो मैं समझ भी नहीं सकती हूँ, या मेरी उस समय जो सिचुएशन थी वो कोई नहीं समझ सकता था और मैंने किसी के साथ शेयर भी नहीं किया था कि हाँ, मैं अपने दोस्तों को बताई थी, बट वो जो एक्सपीरियंस मैंने किया, जो मैं फ़ील कर रही थी, वो कोई नहीं कर पाता है उस टाइम पर। और आप भी यही कहोगे कि आप नहीं कर सकते, आई नो, बट अपने आप को सँभालना है। अगर हमारे अंदर भगवान की शक्ति है और हमारे अंदर भगवान की ऊर्जा है, तो हम कर सकते हैं। हम सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। हम अपनी सिचुएशन को सँभाल सकते हैं और अगर आप सरेंडर कर दोगे भगवान के सामने कि ठीक है, आप जो कर रहे हो मेरे लिए कर रहे हो, बहुत अच्छे के लिए कर रहे हो, तो सब कुछ अच्छा हो सकता है उससे आगे बढ़ने के लिए। और हम ऐसा सोच रहे हैं कि अभी सब कुछ ख़राब हो गया, मेरी जॉब छूट गई और मैं घर पर आ गई, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने जो सोचा है वो बहुत खूबसूरत सोचा है। वो शायद मैं इतना कुछ पाना चाहती हूँ, एक चीज़, इतना कुछ, और मुझे कुछ इतना वो देना चाहते हैं, इतनी बड़ी सक्सेस देना चाहते हैं। और मुझे समझ भी आया। आप कहोगे कि आपको कैसे समझ आ गया? क्योंकि इतने दिनों में मुझे लगभग 18 दिन 19 दिन हो गया होगा। चलिए ठीक है, अराउंड 20 दिन मान लेते हैं। मैं अभी पूरी तरह रिकवरी नहीं हो पाई हूँ बीमारी से, और मैंने इस 20 दिनों में रियलाइजेशन किया कि जो हुआ सच में अच्छा हुआ, क्योंकि ये रियल है कि जो होता है वो सच में अच्छा होता है। मुझे लगा नहीं था, ये मैं उस टाइम पे बिल्कुल नहीं बोल सकती थी क्योंकि मैं बहुत गुस्सा थी भगवान पे। और हम जो सोचते हैं कि हम इतना कुछ पाने के लिए कुछ करते हैं, भगवान कुछ इतना देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उस सिचुएशन से आओ। और एक बात और कह रही हूँ, अगर भगवान जो आपकी डेस्टिनी होगी और अगर आप अपनी डेस्टिनी पे नहीं हो, तो भगवान बहुत तेज़ी से अ, अपना काम करते हैं और आपको कष्ट देंगे। आपको लगेगा कि आपको कष्ट मिल रहा है, बट आपको वो कुछ सिखाना चाहते हैं और आपको उस डेस्टिनी पे ले जाना चाहते हैं जो तुम्हारे लिए बना है, मतलब हमारे लिए बना है, आपके लिए, हमारे लिए, जो आपके डेस्टिनी के लिए बना है। और हम उस डेस्टिनी या उस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, तो भगवान को ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि हम क्या होते हैं, हमको समझ नहीं आता है कि यार मेरी डेस्टिनी है क्या। हम बोलते हैं ना मेरी डेस्टिनी क्या है। अगर आप अपने काम करना स्टार्ट कर देते हो ना, बट सबसे पहले आपको एक्शन लेना होगा। जब आप काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो भगवान खुद ब खुद ऐसी परिस्थिति लाएंगे। उस टाइम पर भगवान पे भरोसा रखना कि ये जो कर रहे हैं ना, ये मेरा डेस्टिनी है, और ये जो डेस्टिनी वो बहुत खूबसूरत है। वो चाहते हैं कि मेरा ध्यान इधर से हटकर इधर आए, तो वो चीज़ भगवान करते हैं। और आपको ये सही समझना है कि हाँ, मेरी परिस्थिति अभी जो भी है, मगर वो कुछ सिखाना चाहते हैं मुझे। वो बताना चाहते हैं कि तुम्हारी ये डेस्टिनी नहीं है, इससे बाहर मुझे निकलना है। एनी हाउ इसको कंट्रोल करना सीखना है। अपने दिमाग को बोलना है कि सुनो, मेरे भगवान की जो मर्जी है ना, वो बहुत खूबसूरत है। सब कुछ गलत दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बट बहुत खूबसूरत रास्ता होने वाला है। आप संभाल सकते हो, आप कर सकते हो, हम सब कर सकते हैं। और ये शक्ति भगवान के सामने रोकर 3-4 बार
उसके बाद आया मुझे, और मैंने उनके सामने बैठकर बोला भी कि ठीक है, जो आप चाहते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, और जो आप देना चाहते हो उसको रिसीव करने के लिए मोड पर हूँ। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा चीज़, या आपकी लाइफ में जो भी चीज़ हो रहा है, एक्सेप्ट करना है, सरेंडर करना, और बोलना भी है कि आप जो देना चाहते हो, जो बहुत खूबसूरत है मेरे लिए, वो रिसीविंग मोड में मैं तैयार हूँ। मुझे ये एक्सेप्ट करने में 3-4 दिन लग गया था, बोलने में, समझने में, और बार बार अपने दिमाग को ये बोलने में, सरेंडर करना है, सरेंडर करना है, सरेंडर करना है, रिसीविंग मोड में आना है मुझे। और फाइनली सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है, मैं बहुत सारी चीज़ों को समझ चुकी हूँ कि मुझे अभी अब क्या करना है। और हाँ, मैंने जॉब छोड़ दिया है, तो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं खुश हूँ जो भी हुआ, क्योंकि शायद कुछ और जर्नी लिखा है, और जो लिखा है वो बहुत खूबसूरत लिखा है। ये चीज़ आप पर अप्लाई होता है, ये चीज़ मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों के लिए बोल रही हूँ। तो यही बताना था मुझे। और आपको अगर कुछ डाउट लगता है, कुछ अपनी आपको परेशानी होती है, तो मैं हूँ। हाँ, आप मुझे जीमेल कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो किसी चीज़ से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो, क्योंकि हम सब अपने आप को हील करने के लिए आए हैं। और नो चार्ज, मैं अपने वीडियो में अब सोची हूँ कि रोज़ हमेशा बोलूँगी कि लोगों को लगे कि हाँ, मैं कोई चार्ज नहीं लेती हूँ कोई भी आपको कुछ बताने के लिए। और आप मुझे कभी भी आप मैसेज कर देना, मैं फ्री होकर आपको मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए। और आप लोग हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और खूब सारा प्यार कीजिए अपने आप को, और वो ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए, क्योंकि वो सब कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे, सीरियसली सब कुछ संभाल लेंगे। और मैं हनुमान जी को अपने एक चीज़ बताती हूँ, मैं हनुमान जी को क्या बोलती हूँ, जब मैं आ भी रही थी या जब मैं बाहर जाती हूँ तो उनको देखती हूँ और बोलती हूँ संभाल लेना सब कुछ। हाँ, संभाल लेते हैं वो। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे।